Hello student, this is class 7 SST Civics lesson 3 Institutional Representation of Democracy. This is the second part of this video. In first part we had studied about election and electoral constituencies. Now in this part we are going to study about electoral process, means इलेक्शंस की किस तरह की प्रोसेस होती है, कैसे प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. लुक एट दी स्टेप्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. जो इलेक्शंस की एक प्रोसेस होती है उसमें ये स्टेप्स इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वर्क किए जाते हैं. इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट फॉर द इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन बॉडी गवर्नमेंट, मैंने बताया था कि एक बॉडी गवर्नमेंट होती है जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है. जो इलेक्शन कमीशन होती है वो अनाउंसेस द डेट फॉर द इलेक्शंस के लिए एक डेट अनाउंस करती है. देन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ हु आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन बिगिन देयर प्रिपरेशन. जिन पार्टीज़ ने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रजिस्टर किया होता है, खुद का नेम नॉमिनेशन किया होता है, नॉमिनेट किया होता है, वो इलेक्शन कमीशन उनके लिए प्रिपरेशन तैयार करती है, प्रिपरेशंस करती है, तैयारियाँ करती है. The political parties select candidates to contest from each constituency on behalf of the party. जो political parties होती हैं वो select करती हैं candidates को, select करती हैं to contest फ्रॉम ईच, मतलब जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसके बिहाफ पे, उस क्षेत्र के बिहाफ पे एक कैंडिडेट सेलेक्ट करती कॉन्टेस्ट के थ्रू. नेक्स्ट स्टेप इज़ द कैंडिडेट्स फाइल द नॉमिनेशन पेपर. फिर वो जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, मीन्स अपना नामांकन पत्र भरते हैं. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज़ द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनीज द नॉमिनेशन पेपर्स. तब जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दिए जाते हैं कैंडिडेट्स के थ्रू, देन जो इलेक्शन कमीशन होती है वो उन नॉमिनेशन पेपर्स को चेक करती है, उसमें से चेकड आउट करती है, शॉर्ट आउट करती है नॉमिनेशन पेपर्स. देन नेक्स्ट प्रोसेस, द इलेक्शन कमीशन देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी नॉमिनेशंस. उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन होती है वो अपने अकॉर्डिंग नॉमिनेशंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है. देन नेक्स्ट स्टेप, each political party prepares a manifesto that tells voters about its programs and policies. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्रिपेयर करती हैं एक मैनिफेस्टो, मीन्स एक घोषणा पत्र, अनाउंसमेंट लेटर टाइप्स क्रिएट करती है, प्रिपेयर करती है, जो कि वोटर्स को ये बताता है कि उनकी क्या पॉलिसीज़ होने वाली हैं, उनके क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं. मीन्स जो इलेक्शन में मेंबर्स खड़े होते हैं वो अपनी एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं लोगों को बताने के लिए कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे या दिस टाइप, देन हमारे क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए, हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग बताना स्टार्ट करते हैं उस पेपर के थ्रू. मैनिफेस्टो में ये चीज़ें लिखते हैं. Then next step, the political parties and candidates start campaigning which ends 48 hours before the elections. फिर नॉमिनेशन के बाद से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो एक कैंपेनिंग स्टार्ट कर देती हैं, मीन्स जस्ट लाइक रैली टाइप्स स्टार्ट कर देती हैं, जो कि इलेक्शन जिस दिन होने होते हैं, मीन्स जिस दिन वोटिंग होनी होती है उसके 48 आवर्स पहले तक ही वो लोग कैंपेनिंग या रैलीज एंड ऑल कर सकते हैं. Now the next heading is electronic voting machines. Short form is EVMs, means electronic voting machines. You might have seen flag with different symbols in political rallies. जो political rallies होती है उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि उनके एक different symbols के साथ flags होते हैं, झंडे एंड ऑल होते हैं. Do you know what these symbols are? आप लोगों को पता है कि ये symbols क्या होते हैं? Well, every political party has a unique symbol. जितनी भी political parties nominate होती हैं, जो भी elections में participate करती हैं, उनकी एक unique symbol होता है उनका खुद का. The significance of this is
to help people to identify the candidates of their choice using these symbols means वो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये किस पार्टी का सिंबल है या ये किस पार्टी के हैं, ये सारी चीज़ें इनसे पता चलती हैं। वोटिंग इन इंडिया इज़ डन थ्रू अ सीक्रेट बैलेट मीन्स जो इंडिया में एक वोटिंग का जो सिस्टम है वो एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। मीन्स एक सीक्रेट बॉक्स टाइप होता है जिसमें वोट्स एंड ऑल पड़ते हैं। देयर इज़ अ शेड्यूल स्पॉट इन द वोटिंग एरिया वेयर वोटर्स कास्ट दियर वोट। एक मीन्स एक जगह स्पॉट मीन्स एक शेड्यूल कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है जहाँ पे जिसको वोटिंग एरिया एज अ वोटिंग एरिया लिया जाता है, वहाँ पे वोटर्स अपने वोट्स देते हैं। इट इज़ confidential and no one can see whom the voters has cast his or her vote to। मीन्स ये ऐसा उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि वो किसको वोट देने वाले हैं, ऐसा मीन्स वो किसको वोट दे रहे हैं, किसके लिए वोट कर रहे हैं, ऐसा किसी को भी पता नहीं चलने पाएगा, ऐसा उन लोगों को इंश्योर कराया जाता है। Earlier the names and symbols of all the candidates were printed on a paper and voters used to put a stamp against the candidates of their choice। मीन्स जो पहले क्या था स्टार्टिंग में वोटिंग सिस्टम कैसा था कि लोग सभी सिंबल्स के नेम, कैंडिडेट्स के नेम और उनके सिंबल्स जो है एक पेपर पे प्रिंट आउट करा दिए जाते थे, प्रिंट करा दिए जाते थे। फिर उन पेपर्स को वोटर्स को दिया जाता था। मीन्स वोटर्स को उन पेपर्स के जो सामने उनके जो सिंबल्स होते थे कैंडिडेट्स के, उसी सिंबल के सामने स्टैम्प लगाना होता था, स्टैम्प लगाकर वोट देना होता था। फोल्ड और उस पेपर को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देना होता था। पहले ये प्रोसेस, इस तरह की प्रोसेस होती थी। दिस सिस्टम ऑफ वोटिंग वॉज कॉल्ड द पेपर बैलेट सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग बोलते थे पेपर बैलेट सिस्टम। सिंस 1998 जब हालांकि 1998 से दिस सिस्टम हैज़ चेंज। ये जो पेपर बैलेट वोट वाला सिस्टम था वो 1998 से चेंज हो गया था। नाउ वोटिंग इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ईवीएम्स। अब जो है 1998 से जो ईवीएम्स आ गई थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई थी, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू वोट्स वगैरह पढ़ने लगे। Just as on paper, this machine also has the names of the candidates and their symbols listed with a button against each name। जैसे पेपर पे होता था कि कैंडिडेट का नेम लिखा होता था, देन उसके सामने उसका सिंबल बना होता था, फिर उसको सिटीज़न को उसके सिंबल के सामने स्टैम्प लगाना होता था। इस तरह से बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर पे वोट दिया जाता था। उसी तरह से ईवीएम की मशीन वी कैन सी हियर, दिस इज़ द ईवीएम मशीन्स। इसमें यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम दिया होता है, देन उसका सिंबल दिया होता है यहाँ पे, और उसी सिंबल के सामने जो कैंडिडेट्स के नेम के सिंबल के सामने ही हम लोगों को वोट करना होता है। ये बटन्स एंड ऑल प्रेस करके हम लोग वोट कर देते हैं। द वोटर्स जस्ट हैव टू प्रेस दी बटन। मीन्स इन बटन जिसको भी आपको वोट देना है उस बटन को प्रेस कर देंगे और उसी कैंडिडेट के सामने ही उसका सिंबल होता है और आपको चूज़ करके उसी बटन को प्रेस कर देना होता है, और वैसे सिटीज़न का वोट जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। दीज मशीन्स आर सील्ड आफ्टर द वोटिंग एंड्स। मीन्स जो वोटिंग ख़त्म हो जाती है, देन इन मशीन्स को सील्ड कर दिया जाता है। एंड देन ऑन प्रेसिंग द रिज़ल्ट बटन। मीन्स उन मशीन को सील करने के बाद देन रिज़ल्ट बटन के ऊपर प्रेस किया जाता है, द फाइनल रिज़ल्ट इज़ डिस्प्लेड। और जो फाइनल रिज़ल्ट होता है ईवीएम्स में, वोटिंग्स में, वो डिस्प्ले हो जाता है, दिख जाता है। दिस इज़ अ क्विकर मेथड ऑफ कास्टिंग द काउंटिंग वोट्स। ये मीन्स जल्दी से जल्दी एक मीन्स वोट को काउंट करने का, जल्दी काउंट करने का एक अच्छा मेथड है ईवीएम्स। So students, now we will know about elections, electoral constituencies and task of the elections commission, electoral process and electronic voting machines and electoral process आपने एक डायग्राम के थ्रू देखा, EVMs मशीन को भी आपने देखा, and now in the next part we will discuss about political parties and coalition government। This is the
type of government and functions of the prime ministers. Now our this part is finished here, and thanks for watching.